नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक गीतों के बारे में है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकगीत की बात करें तो विनायक। विनायक यह गणपति की स्थापना पर गाया जाता है। यह विवाह का प्रथम गीत है। दूसरे गीत की बात करें तो बिहाना। यह गीत विवाह के अवसर पर सवेरे गाए गए मांगलिक गीत है। सेजा। सेजा गीत की बात करें तो यह अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया गया गीत है। मोरिया। मोरिया गीत की बात करें तो मोरिया गीत है ऐसी लड़की जिनकी सगाई हो रखी है लेकिन शादी में देरी है, उसके द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला गीत की बात करें तो काजलियों। भाभी द्वारा दूल्हे के काजल लगाते समय गाया गया गीत है। ये हम जितने भी गीतों की बात कर रहे हैं ये सभी विवाह के गीत हैं। जल्लो। जल्लो गीत है वो वधू पक्ष की महिलाएं बारात डेरा देखने जाती है तब ये गीत गाती है। कामत। ये कामत नहीं है, कामण गीत है। सॉरी। कामत गीत नहीं है, ये गीत है कामण। कामण गीत वर वधू को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया गया गीत है। जादू टोने से संबंधित गीत भी जिसे बोलते हैं। कुकड़लू। कुकड़लू गीत की बात करें तो कुकड़लू गीत को क्या है, झिलमिल गीत भी कहते हैं। झिलमिल गीत दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत है ना, वो झिलमिल या कुकड़लू गीत ही है। सींठने। सींठने गीत गीतों में अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे गाली गलौज, वे सभी गीत क्या आते हैं, सींठने गीत होते हैं। अगला गीत है परिणीत। विवाह के समय फेरों के समय जो गीत गाए जाते हैं ना, उन्हें परिणीत गीत कहते हैं। बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी गीत है वो विवाह से पूर्व दूल्हे और दुल्हन की प्रेम आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो बन्ना बन्नी है। और दुपट्टा गीत की बात करें तो दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया गया गीत है ना, वो दुपट्टा गीत होता है। बीरा। बीरे बीरे गीत के बारे में तो आप सभी जानते हैं। भाई द्वारा मायरा बात भरते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत कौन सा होता है, बीरा गीत होता है। ओल्लू। ओल्लू गीत को क्या बोलते हैं, कोयलडी, आबो भी बोलते हैं। बेटी की विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं ना, वो ओल्लू गीत होते हैं। चिरमी। चिरमी गीत है वो बेटी द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाया गया गीत है ना, वो चिरमी गीत कहलाता है। बहन है ना, वो अपने भाई और अपने पिता की याद में जो गीत गाती है वो कौन सा गीत है, चिरमी गीत है। पावना। पावना गीत होता है वो नए दामाद को भोजन कराते समय जो गीत गाया जाता है। नए दामाद को भोजन कराते समय उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो पावना गीत कहलाता है।
कुर्जो। कुर्जो गीत। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है और कुर्जा पक्षी के लिए जो कुर्जा पक्षी है वो खिंचन फलोदी में मिलता है। यह एक वीर गीत है। यह एक वीर गीत है। इसमें नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से है वो अपने पति को क्या है कि संदेश भेजा जाता है। बात करें हिंडो गीत की तो हिंडो गीत को हिंडोलिया गीत भी कहते हैं। तीज त्योहार पर झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत कौन सा होता है? हिंडो गीत होता है। गोरबंद। गोरबंद क्या है कि यह ऊंट के गले का आभूषण है और यह मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर क्षेत्र में गाया जाता है। यह क्या है? एक श्रृंगार गीत है। गोरबंद। गोरबंद बहुत ही फेमस गीत है। अगले गीत पीपली की बात करें तो पीपली गीत की बात करें तो सावन माह में तीज के दिन यह गीत बीकानेर में, शेखावाटी में और मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। उन महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जिनके पति है वो प्रदेश में चले गए हैं। यह एक वीर गीत है। पीपली गीत तो हो गया। पपैया गीत। पपैया क्या है? पपैया मरु प्रदेश में वर्षा ऋतु में दिखाई देने वाला एक पक्षी है। यह दाम्पत्य प्रेम सूचक गीत है। इसमें अविवाहित महिलाएं होती है ना, वो जो विवाहित युवक होता है उसको भ्रष्ट करने के लिए उपवन में बुलाती है, लेकिन वह जाता नहीं है। अगले गीत की बात करें तो हिचकी। हिचकी नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक याद के रूप में है वो गीत है। यह मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया गया गीत है। याद से संबंधित गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है सुपनों। ये भी समझ में आ रहा है कि सुपने से संबंधित गीत है, विरह गीत है ये भी। अगले गीत की बात करें तो मुम्मल। मुम्मल यह गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। यह एक श्रृंगार गीत है। इसमें मुम्मल नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मुम्मल लोद्रवा की राजकुमारी थी और महेंद्र है वो अमरकोट का राजकुमार था। मुम्मल महेंद्र की प्रेम कथा की जो रचना है वो मीनाक्षी स्वामी ने की है। इस गीत के प्रसिद्ध जो गायक कलाकार हैं वो स्वर्गीय दप्पू खां हैं। अगले गीत की बात करें तो अगला भी गीत है ढोला मारू। ढोला मारू यह गीत सिरोही क्षेत्र में गाया गया एक प्रेम गीत है। विवाह के समय ढोला की आयु है वो 3 वर्ष की थी और मारू की आयु है वो 1.5 वर्ष की थी। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है वो केसरिया बालम है। केसरिया बालम यह राजस्थान का राज्य गीत है। इस गीत को क्या है? रजवाड़ी वीर गीत भी कहते हैं। इसे मांड गायिका में प्रसिद्धि जो है वो अल्लाह जिला बाई ने दिलाई थी। इसको सर्वप्रथम मांड गायन है वो शैली में किसने गाया था? मांगी बाई आर्य ने गाया था। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है कागा। कागा। कागा से समझ में ही आ रहा है कि कौवे से बात हो रही है। ये राजस्थानी संस्कृति में कौवे को अतिथियों के आगमन का सूचक माना जाता है। इसमें नायिका द्वारा अपनी पति की राह देखते समय जो गीत गाया जाता है वो क्या कौन सा गीत है? कागा गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है जोरावा।
जोरावा गीत यह जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है और यह क्या है कि विरह गीत है, एक जोरावा गीत है वो। अगला गीत है कांगसियो। वाह, यह गीत है कांगसियो, यह भी क्या है, एक श्रृंगार गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है इंडोणी। इंडोणी गीत है ये पानी भरते समय पनियारियों द्वारा गाया गया गीत है, ये समझ में आ रहा ही है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत पनिहारी गीत है। इसमें नायिका को पतिव्रता धर्म पर अटल बताया गया है। नायिका को है वो पतिव्रता धर्म के लिए है वो अटल बताया गया है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है जीरा। जीरा, यह गीत जालोर क्षेत्र में गाया जाता है और इसमें नायिका द्वारा अपने पति को जीरा नहीं बोने की है वो सलाह दी जाती है कि है उसे जीरा नहीं बोना है। यह बात उसकी पत्नी है वो अपने पति को क्या है कि सलाह दे रही है कि उसको है वो खेतों में जीरा नहीं बोना चाहिए। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है बिनजारा। यह गीत है ये मरु प्रदेश में गाया जाता है और ये प्रश्न उत्तर शैली का जो है वो गीत है, प्रश्न उत्तर शैली का गीत है। अगला जो गीत है वो है दारूडी। दारूडी गीत है वो पश्चिम राजस्थान में दारू परोसते समय पेशेवर जातियों द्वारा गाया गया गीत होता है ना, वो है दारूडी गीत। कलाली। कलाली गीत यह भी दारू से संबंधित गीत ही है। दारू कर्ता और विक्रेता के आपसी संवाद पर आधारित जो गीत है वो है कलाली गीत। अगला गीत है दाका। दाका गीत भी दारू से ही संबंधित गीत है। इसमें दारू की क्या है कि प्रशंसा की जाती है। बिछुड़ा। बिछुड़ा गीत यह हाड़ौती क्षेत्र में गाया गया दाम्पत्य प्रेम कथा का एक सूचक गीत है। इसमें महिला को बिच्छू ने क्या है कि डंक मार दिया है और वो मरते समय अपनी पति से कहती है कि वो दूसरा विवाह कर ले, लेकिन उसका पति है वो दूसरा विवाह नहीं करता है। इसी इसी वियोग में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा गीत है, बिछुड़ा गीत है। अगला गीत है वो लावणी। अगला गीत है वो है लावणी। लावणी गीत नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में जो गीत गाया जाता है वो है लावणी गीत। खेतों वाली लावणी नहीं है ये, लावणी। यानी पति अपनी पत्नी को जो बुलाने के लिए जो गीत गाता है वो है लावणी। अगला गीत है लावणिया। माता जी की आराधना में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, लावणिया। अगला गीत है बादली। बादली गीत से तो पता चल रहा है कि ये वर्षा का गीत है। वर्षा ऋतु के समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है, बादली। कि बरस बादली माने कर दे माटी सूरत नार, सोना रो संसार बना तू आज सरसती जा, बादली आज बरसती जाए। यही गीत क्या है, बादली गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है कुकड़ी। कुकड़ी गीत है वो रात्रि जोगे के दिन गाया जाता है। रात्रि जोगे के जो अंतिम दिन होता है ना, उस दिन जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है, कुकड़ी गीत होता है। सॉरी, अंतिम दिन नहीं, अंतिम जो गीत होता है वो गीत है वो कौन सा गीत है, कुकड़ी गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है वो क्या है, हरजस। यह गीत क्या है कि भक्ति गीत है। सामान्य व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है ना तब ये गीत गाया जाता है, हरजस। अगला गीत की बात करें तो अगला गीत है छेड़े। छेड़े गीत, यह गीत कब गाया जाता है, नवजात शिशु के जब मृत्यु हो जाती है ना तब जो गीत गाया जाता है वो कौन सी गीत होते हैं, छेड़े ही गीत होते हैं।
छोटे बच्चे की जब मृत्यु हो जाती है तब जो गीत गाए जाते हैं वो गीत छेड़े गीत होते हैं। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है मरसिया। मरसिया गीत क्या है कि प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं उसे मरसिया गीत कहते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु की सूरवीरता का है वो वर्णन किया जाता है। मरसिया गीत में हमसीडो, हमसीडो गीत है वो भील स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो हमसीडो गीत ही गाए जाते हैं। भील महिला पुरुषों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो गीत है वो हमसीडो ही गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है सुवटियो। सुवटिये गीत को क्या कहते हैं? तोता गीत भी कहते हैं। इसे तोता गीत भी क्या है कहते हैं। यह एक विरह गीत है। इसमें भील स्त्री द्वारा तोते पक्षी के माध्यम से अपने पति को जो संदेश भेजा जाता है ना, वो कौन सा गीत है? सुवटिया गीत है। तोते पक्षी के माध्यम से अपने पति को क्या है कि संदेश भेजा जाता है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है हिंड या हरणों। हिंड या हरणों गीत भील किशोर बालकों द्वारा दीपावली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? हिंड या हिरोण गीत कहलाता है। भील किशोर बालकों द्वारा दीपावली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो हिंड या हरणों गीत है। अगले गीत की बात करें तो अगला गीत है लालर। लालर गीत को और भी कहते हैं बिछिया, पटेलिया, माछर। माछर गीत भी इसी को ही कहते हैं। यह मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है वो है लालर गीत है। मेवाड़ में पहाड़ी क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? लालर गीत ही होते हैं।